बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान के नाम रहा, 93 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दी, फतह हासिल की पाकिस्तान की जानिब से। दूसरा मैच 20 तारीख से पिंडी में जिसका आगाज़ होगा आपका मंडे के रोज़ से इस दूसरे टेस्ट का आगाज़ होगा। लेकिन एक ही टेस्ट जीतकर पाकिस्तान जो टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल है 2025-27 साइकिल, उसमें दूसरे नंबर पर आ गया और पहले नंबर पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है। 100% विनिंग रेशो के साथ इस वक्त पाकिस्तान जो दूसरे नंबर मौजूद है। इस लाहौर टेस्ट में बहुत से रिकॉर्ड बने, जिसमें नुमान अली साहब ने कोई 39 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद बाबर आजम की जानिब से एक रिकॉर्ड बनाया गया। ये सारी सूरत हाल बनी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली ICC विमेन वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है उसका इख्तिताम पजीर हो गया है। और कल का जो मैच है उसे एक पॉइंट तो ज़रूर मिला, बारिश के नज़र मैच हो गया, लेकिन सफ़र जारी अब नहीं रह सकता पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। साथ ही साथ जनाब फुटबॉल की दुनिया से कुछ खबरें हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर और इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रसाई हासिल कर ली है। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि सऊदी अरब जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप में आ रहा है, न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि सऊदी अरब जो है वो बहुत मल्टीपल चीज़ें अब जो है उसको अडैप्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। जिसमें एक बड़ी खबर जो है सऊदी अरब से रिलेटेड वो ये है कि दुनिया टेनिस का महंगा तरीन इवेंट सऊदी सरजमीन में जारी है। रियाद सीजन में किंग स्लैम का मेला सजेगा और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। इस बारे डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी भी। आगाज़ कर लेते हैं अहमद सही साहब। 2025-27 साइकिल है, स्टार्ट अच्छा मिल गया। होपफुली हम इसको कैरी करेंगे, आगे तक लेके चलेंगे, पिंडी वाला मैच जीतेंगे। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें चैलेंजेस दरपेश होंगे पाकिस्तान को कि ये मैच जीतना ज़रूरी होगा, फिर हम आगे चल के फाइनल तक की रसाई हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगी। अगला सिनेरियो क्या है पाकिस्तान का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो एक मैच जीत गई है और मैच जीतने के बाद जाहिर है कि हमारे मुल्क में तो ये रीत रिवायत को बहुत पुरानी है कि हम जीत भी जाएँ तो हम उस कंडीशन में भी अपने ऊपर शक करते हैं और हम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं कि हम जीत के बाद भी तरह तरह के ख्यालात जो है वो मार्केट में ले आते हैं। अच्छा, इसमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो लोग जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं या वो लोग जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है या वो लोग जिनको कंटेंट देना मजबूरी है यूट्यूब के ऊपर, वो अगर इस तरह की बात करें तो उनको बंदा जो है वो सुन के इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर है ना, वो भी इस तरह की बातें अब करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान मैच जीता है तो ये कंडीशन बेस्ड था और पाकिस्तान को जो है वो अगर कहीं खेलना पड़ा बाहर जाके तो इनको मुश्किल हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में हर मुल्क जो है वो अपना होम एडवांटेज इस्तेमाल करता है। इंडिया में आपको पता है कि स्पिन विकेटें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप पर्थ में जा खेलें, आपको यहाँ जो है वो बॉल आता है, जब कानों के पास से बॉल जा रहा होता है तो फिर आपको पता चलता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। इंग्लैंड में जब आप खेलते हैं तो आपको वहाँ पेस हैवी विकेटें मिलती हैं। इस तरह साउथ अफ्रीका में आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी ग्रीन विकेट मिलती हैं, पेस हैवी विकेट मिलती हैं। तो हर कंट्री जो है वो अपने होम एडवांटेज को इस्तेमाल करता है और ख़ास तौर पर जिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आपने रेफरेंस दिया है उसके आने के बाद टीमों का इस बात पर तवज्जो ज़्यादा हो गई है कि हर टीम ये कोशिश करती है कि हमें अपने होम जो मैचेस हैं वो स्ट्रेट जीतने हैं ताकि हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 2 के अंदर आएँ। क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह का है कि टॉप 2 टीमें ही खेल सकती हैं फाइनल। तो आप टॉप 2 टीमों के अंदर आने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट आपको अपने होम टेस्ट सारे जीतने हैं। उसके बाद जो अवे टेस्ट आप खेलेंगे उनमें जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो फिर बताएंगे कि आप टॉप 2 में जाने के अहल हैं या नहीं है। पाकिस्तान को इस साइकिल के अंदर 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 6 सीरीज खेलनी है पाकिस्तान को, जिनमें से 5 सीरीज जो हैं वो 2 टेस्ट मैचेस के ऊपर मुश्तमिल है और 1 सीरीज पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस की जाकर इंग्लैंड में खेलनी है आइंदा बस। तो पाकिस्तान को इस जो 3 होम सीरीज हैं और 3 जो है वो अवे सीरीज है, उनमें से पहली सीरीज हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है। और अच्छा, अब जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाएगी तो डेफिनेटली आपको वहां पर ये सोचना पड़ेगा कि श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो भी उसी मयार की बॉलिंग करते हैं जिस मयार की बॉलिंग आप करते हैं। और यहाँ पर अगर उनको आप जिस तरह अपना होम एडवांटेज इस्तेमाल करना है, आपने श्रीलंका के स्पिनर्स भी आकर इस एडवांटेज को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो जब टॉस हारी थी वेस्ट इंडीज से तो वो अपने होम में टेस्ट मैच हार गई थी। तो इस तरह की कंडीशन में टॉस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें, पाकिस्तान टॉस जीतकर जो पहले बारी ली पाकिस्तान ने, उसी में पाकिस्तान ने डिफरेंस क्रिएट किया। 378 रन जो पाकिस्तान ने बनाए उसमें ही पाकिस्तान ने जो है वो एडवांटेज लिया। तो अब जो सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पाकिस्तान को
3 होम सीरीज खेलनी है, 3 अवे सीरीज में से भी हमारी एक सीरीज जो है वो बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पर ही जो है वो क्रिकेट ज्यादा होती है। आपको पता है वो अपने मुल्क में बुला के जो है वो टीमों को फंसा लेते हैं उसके ऊपर। तो पाकिस्तान जिस लाहे अमल के तहत चल रहा है, जिस स्पिन डोमिनेंट अटैक की यहाँ बात होती है, उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान के पास इस बार बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान डिसिप्लिन रहकर, पाकिस्तान अपने तमाम होम मैचेस जीतते हुए अवे सीरीज में अगर हम 1 या 2 सीरीज जीतने में कामयाब हो जाते हैं, जिनमें हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की सीरीज में हम जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो जब आपकी टीम जीत रही है, जब आपकी टीम को आखिरकार एक तरीकाकार समझ आ गया कि हमने किस तरह खेलना है, तो मेरा ख्याल है कि इसको चीयर करना चाहिए, इसमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें टीम की जो जीत है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे अंदाज में। और हम बतौर क्रिकेट फैन, हमें तो क्रिकेट में जीत नसीबी कभी कभी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फार्मूला जो हाथ आया है पाकिस्तान के लिए, अगर इसके ऊपर एक सुई बना ली गई है तो फिर इसी के तहत चलना चाहिए और इसी के तहत अपनी बैटिंग लाइनअप को भी इंप्रूव करना चाहिए। अहमद कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, पाकिस्तान बिलाखिर पहला मैच जीत गया है। टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का आगाज़ जो है फातिहाना अंदाज में कर दिया है और इस वक्त टेबल के दूसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन हमारी जो अहमद सईद साहब और मेरी जो गुफ्तगू चल रही थी वो ये सूरत हाल थी कि इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इसको भी कुछ लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? ऐसी सूरत हाल में ऐसा करना बेहतर है क्योंकि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को टारगेट किया जा रहा है, शान मसूद को, बाबर आजम को, अब्दुल्ला शफीक को। हालांकि पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई पॉइंट तो ढूंढ ही लेते हैं क्रिटिक्स वाले। हमजा, हमारे मुल्क का अलमिया ये है ना कि वो कहते हैं ना, जैसे हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, यहाँ पे हर शाख पे बेशरम बैठा हुआ है जो ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान को डाउन करने की, डिग्रेड करने की कोशिश करे। आप लोग शायद नाम ना लें, मैं एक जर्नलिस्ट का नाम भी ले लेता हूँ। शायद हाशमी कोई जर्नलिस्ट है, मैं कोई ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूँ। पहले तो एशिया कप में उसने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को नीचा दिखाने की कोशिश की, अफगानिस्तान को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कह के। ठीक है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रिसेंट पास की कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडिया की टीम की भी परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी रही हैं। लेकिन उनके किसी सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कप्तान को और अपने मुल्क को नीचा दिखाने के लिए किसी दूसरी टीम को सेकंड बेस्ट टीम नहीं कहा होगा। फिर इसी तरह कल मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा, तो उसमें जब पाकिस्तान चौथी इनिंग चल रही थी साउथ अफ्रीका की, तो उसमें उनको एक शो में दिया गया और उसमें वो फरमा रहे थे कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए, इस वजह से हारे ताकि पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो है वो सबक मिले। तो ऐसे लोगों के मैं मेंटल स्टेट पे बड़ा हैरान होता हूँ कि किस तरह का इनका माइंडसेट है, किस तरह की इन लोगों की सोच है, किस तरह कि मुझे तो ये समझ नहीं आती ऐसे लोग किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि हर मौके पे जो है ना उन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखाना होता है। तो खैर, पाकिस्तान एशिया कप में भी अगर आप देखें तो फाइनल खेला है एशिया कप का, तब भी एक तमाचा ऐसे लोगों के मुंह पे लगा। कल भी पाकिस्तान मैच जीत गया और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें इस ओवरऑल इस टेस्ट मैच को, तो पाकिस्तान की बैटिंग को क्रिटिसाइज करने से पहले आप ये तो देख लें कि साउथ अफ्रीका की वो टीम थी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती और वो दोनों इनिंग्स में 200 नहीं कर सकी। तो जाहिर है कि पिच मुश्किल थी। अब इन लोगों को तो पिचेस का आइडिया नहीं होता, कभी ग्राउंड में पिच नजदीक से भी शायद ना देखी हो। अच्छा खासा वो रफ ट्रैक था, रफ ट्रैक की वजह से टर्न तो हो रहा था, लेकिन अनयूजुअल बाउंस भी बहुत ज्यादा था। अब वो जब ब्रशेस को की वजह से उसको रफ करने की कोशिश की जाती है पिचेस को, तो समटाइम्स उसमें अनयूजुअल बाउंस आ जाता है और इसमें अच्छा खासा अनयूजुअल बाउंस था। इसकी वजह से साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने भी स्ट्रगल की, पाकिस्तान के बैट्समैन ने भी स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में अच्छी खासी सेंसेबल बैटिंग की है और ऑल इज वेल व्हेन द एंड इज वेल। जब पाकिस्तान ये मैच जीत गया और एक बड़ी टीम को, एक कॉम्पिटिटिव टीम को हराया पाकिस्तान ने, तो उसमें पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन कि आप जो है वो एक एजेंडे पे काम करते हुए अपने मुल्क को और अपनी टीम को नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में हम लोग भी तनकीद करते हैं जहां तनकीद बनती है, लेकिन जहां अप्रिशिएट करना चाहिए वहां फिर अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो है अब बहुत सी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेसमेंट कौन बताई जा रही है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से और इस पहले टेस्ट में, लाहौर टेस्ट में जिस तरह से हमने बात की कि बहुत से रिकॉर्ड्स बने, जिसमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो इस सीरीज़ में नुमान अली ने कोई 39 जो
पुराना एक रिकॉर्ड है जिसमें 39 करियर में 9वीं बार एक इनिंग में 5 से ज़्यादा विकेट हासिल कर ली हैं। तो अहमद सईद साहब, माजी में ऐसा कौन कौन सा प्लेयर था जो इस तरह कंसिस्टेंसी से विकेट्स लेता था? क्योंकि अब कोई भी टेस्ट हो जाए, लेकिन हम नुमान अली को उस तरह से यूटिलाइज करने में नाकाम है। पूरे साल में 1 या 2 टेस्ट मैचेस उनको मिलते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो बैटिंग लाइन में लग जाते हैं। देखिए, ये जो आपने आखिरी बात की है ना, इसी में ही उन लोगों के सवाल का जवाब है जो ये कह रहे हैं कि कंडीशनल जीत आपने हासिल किया। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका गई थी, नुमान अली कोई मैच नहीं खेले थे। पाकिस्तान की टीम जो है वो जब इंग्लैंड जाएगी तो भी आपको यहाँ पर लगेगा कि पाकिस्तान की टीम एक ही स्पिनर के साथ जाएगी। तो जाहिर है कि जहाँ जिस तरह की कंडीशंस होगी उस तरह के प्लेयर ही वहाँ पर खेलेंगे। और आजकल तो मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो गो के ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेलते हैं, लेकिन जाहिर है कि कंडीशंस के मुताबिक ही प्लेयर खिलाने होते हैं ना। तो जब स्पिन ट्रैक होगा तो पाकिस्तान नुमान और फायद के साथ ही जाएगा। पाकिस्तान के प्रीमियम स्पिनर है, जिस तरह प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन हो सकते हैं, तो ये प्रीमियम स्पिनर क्यों नहीं हो सकते हैं। माजी की अगर बात करें तो जाहिर है कि नुमान अली को भी जहन में रखें अगर, तो नुमान अली का जो फर्स्ट क्लास का करियर है वो बहुत तवील है। कोई तकरीबन 20 साल हो गए हैं उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। 34 साल की उम्र में इनका जो है वो डेब्यू कराया गया पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम में उससे पहले यासिर शाह और फिर उससे पहले सईद अजमल थे, और वो इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे। पाकिस्तान उस वक्त दुबई में क्रिकेट खेलता था। अगेन दुबई की कंडीशन जो है वो सपोर्ट करती थी स्पिनर्स को, तो ये दोनों पाकिस्तान की टीम में शामिल रहे, यासिर शाह भी और सईद अजमल भी तवील अरसे तक। तो जिस तरह की कंडीशन होंगी उस तरह के प्लेयर्स ही जो है वो खेलते रहेंगे। और पाकिस्तान में स्पिनर्स का एक अच्छा हेरिटेज है, बहुत अच्छा, हमने बहुत बड़े बड़े स्पिनर्स यहाँ पर पैदा किए हैं। तो स्पिनर्स को अगर कंडीशन भी उनकी मदद की मिल जाए तो ज़ाहिर है वो सोने पे सुहागा करते हैं। और नुमान ने दूसरी इनिंग में ख़ास तौर पे, और मैं मतलब जिस वक्त मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद भी था जब उन्हें दूसरा जो आउट हुए उनके स्टब्स जो गालिबन स्लिप में कैच किया उनका सलमान अली आगा ने, उस विकेट को भी अगर आप गौर से देखें तो वो कंप्लीटली आपको नज़र आता है कि नुमान ने जिस तरह से बॉल को फ्लाइट दिया और जिस तरह से मतलब छोड़ के जिसे कहते हैं कि उन्हें बॉल करवाया, तो वो उनका एक्सपीरियंस था, उनका तजर्बा था। देखिए, कंडीशन होना एक अलग बात है, उस कंडीशन को इस्तेमाल करना भी तो एक स्किल है ना। तो यहाँ तो दाद देना पाकिस्तानी स्पिनर्स की कि उन्होंने उस कंडीशन को इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से साजिद खान से वो सपोर्ट नहीं मिली इस टेस्ट मैच में नुमान अली को, जिस तरह से वो पहले आगे परफॉर्म करते थे। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी नुमान ने अपना रिदम शो किया और फिर शाहीन ने आकर जो है वो एक शानदार स्पेल करवाया एक स्पिन ट्रैक के ऊपर। तो देखें, ये शाहीन के भी स्किल में इससे जो है वो इन्हांसमेंट होगी ना। उन्हें रिवर्स स्विंग करने की कोशिश की, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद हमें किसी फास्ट बॉलर की जानिब से रिवर्स स्विंग करते हुए इतना कंट्रोल देखने को मिला है। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस जीत के अंदर। इमामुल हक ने रन्स किए हैं, शान मसूद ने रन्स किए हैं, बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में 42 रन की जो इनिंग्स खेली है वो बहुत बेहतर फ्लो में नजर आए। और दूसरी इनिंग में अगर मैं आपको कहूं तो बॉल ऑफ द इनिंग भी वही था जिस पर जो है बाबर आजम आउट हुए। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं पाकिस्तान की टीम के, इनको चीयर करना चाहिए, लड़कों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ताकि रिजल्ट लेकर आए। अहमद कुरैशी साहब, नुमान अली की बात हो रही है, तो नुमान अली ने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने डिलीवर करके दिया, लेकिन उन पर एक टैग लग गया है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी कंडीशंस में ही परफॉर्म कर सकते हैं। अहमद सईद ने जिस तरह बताया कि साउथ अफ्रीका टूर में जनाब उनको नहीं यूटिलाइज किया गया, तो आखिर ये टैग आप समझते हैं ठीक टैग है कि सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में उनको खिलाना है? हालांकि अच्छे खासे बॉलर है, जब जब मौका मिला परफॉर्म करके दिया उन्होंने। ट्राई करने में कोई ममानियत तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है अगर उनको ट्राई किया जाए ओवरसीज कंडीशंस में भी। देखें, ठीक है, हम ये पहला टेस्ट मैच जीते, अच्छी बात है, हम सबको टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, हम सब कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए बिल्कुल। लेकिन हमजा, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है टेस्ट मैचेस जीतने का कि आप स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे, उस पर आपके स्पिनर्स विकेटें लेंगे और आप टेस्ट मैचेस जीत जाएंगे। ये बात मैंने तब भी की थी जब हम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीते थे पाकिस्तान में, कि तब क्या होगा जब आप ओवरसीज कंडीशंस में जाके टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में शायद एक एंड को अगर हम थोड़ा बहुत टर्निंग बना दें, स्पिन फ्रेंडली बना दें, दूसरे एंड को थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए भी अगर सपोर्टिव रखें, तो इस तरीके से शायद हम मैनेज कर सकते हैं ताकि स्पिनर्स का भी रोल रहे और फास्ट बॉलर्स का भी रहे। क्योंकि अगर जस्ट स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो फिर फास्ट बॉलर्स के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। और जाहिर है जब हम ओवरसीज कंडीशंस में जाएंगे तो हम स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल अहमद सईद साहब ने ठीक बात की है मेरे ख्याल में। जिस तरह से नुमान ने, साजिद ने, या इवन जो शाहीन का जो स्पेल था वो तो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से शाहीन ने विकेट्स ली है, अगर शाहीन वो आउट ना करता तो शायद पाकिस्तान मैच में ना होता और हम मैच हार भी सकते थे। तो शाहीन को भी दाद देनी पड़ेगी कि इस तरह की विकेट पे उसने अच्छी बॉलिंग की है और डिलीवर करके दिया है टीम के लिए।
तो आई थिंक जो पॉजिटिव्स हैं वो बहुत सारे हैं इस टेस्ट मैच से। सबसे बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान जीता। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि कंडीशंस को हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, खासतौर पे हमारी बैटिंग जिस तरह से दूसरी इनिंग्स में हुई और जो हम फास्ट बॉलर का एक रोल अपने होम कंडीशंस में खत्म कर रहे हैं, इन पे मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद सईद साहब, प्रोग्राम के आगाज से हम बात करें कि तनकीद करने वाले तनकीद फिर भी कर रहे हैं। अब अच्छा कुछ सजेशंस आती हैं, लेकिन सजेशंस का भी उनका कोई सर पाँव नहीं होता, इलॉजिकल सी चीज़ होती है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब अब्दुल्ला शफीक को अरेस्ट करवाया जाए, क्योंकि वो उन्होंने अभी रिसेंट पास में भी कोई उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें रख लिया गया। अच्छा, अब साथ कहा जा रहा है कि कामरान गुलाम को ऐड किया जाए, वो एज एन ओपनर कह रहे हैं। कामरान गुलाम की नीश ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये जो सजेशंस आती हैं ये बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन वो किस तरह से उसको ऊपर नीचे करके कामरान को एडजस्ट करें, अब्दुल्ला को बाहर करें, आपको कोई समझ आ रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन ने उस टीम को शिकस्त दी है जो टेस्ट क्रिकेट की आलमी चैंपियन है। तो मेरा ख्याल है कि जो सजेशन है ना उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेक रखें। अच्छा। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैच के बाद और उसमें उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि वो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर ही ट्रस्ट करना चाहते हैं, अब्दुल्ला शफीक को ही टाइम देना चाहते हैं। और शान मसूद की ये बात बिल्कुल मतलब थोड़ी मुनासिब भी है कि आप जब एक प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एक प्लेयर को आप बैक करते हैं, तो फिर उसे उतना रन तो मिलना चाहिए कम से कम। दूसरी इनिंग में अब्दुल्ला ने अच्छी बारी ली है, गो कि उनका वो मसला जो एक ही तरीके से आके वो आउट हो जाते हैं वो अपनी जगह पर बरकरार है। हो सकता है कि कप्तान का जो ये ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं उनके काम आ जाए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को भी अपनी टेक्निक के ऊपर काम जरूर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो प्लेयर्स का पूल है वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि हम हर मैच के बाद शफलिंग करते रहें और हम हर मैच के बाद ये कहें कि 2 अंदर कर दो 3 बाहर कर दो। तो कामरान गुलाम भी अच्छा खेले हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आके सेंचुरी भी स्कोर कर दी थी मुल्तान में डेब्यू पे। तो मुझे ये लगता है कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक और शान का जो टॉप ऑर्डर है वो अगर परफॉर्म कर रहा है और बड़ा मतलब ये जो 40-41 रन की इनिंग्स उन्होंने की वो बड़ी क्रूशल थी दूसरी इनिंग्स में, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला को टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। हाँ, इसमें यकीनन एक लाइन आपको यहाँ पर खींचनी पड़ेगी कि अब्दुल्ला को ये बात डिलीवर करनी चाहिए कि रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट का जो उनका एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो वाइट बॉल को भी उस तरह खेलना शुरू कर देते हैं जैसे रेड बॉल खेलते हैं। तो इस बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखना यकीनन ज़रूरी है। अब्दुल्ला शफीक पीएसएल में परफॉर्म करके पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, पाकिस्तान की टीम में जब वो आते हैं तो फिर वो हमें उस तरह से कंसिस्टेंट दिखाई नहीं देते हैं जिस तरह से वो पीएसएल में आकर परफॉर्म करते हैं। तो कप्तान की ये बात ठीक है कि वो प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, लेकिन कप्तान को अपने प्लेयर्स की इन गलतियों को भी साथ साथ एड्रेस करना है। और अब्दुल्ला को भी अगर इंप्रूव होना है तो अब्दुल्ला को भी ये जो टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद उन्हें एक पूरा सीजन खेलना चाहिए डोमेस्टिक का। अच्छा, उसके बाद ये अब्दुल्ला भी आकर बेहतर होगा। अहमद कुरैशी साहब, लास्ट पे क्विकली जरा थोड़ा सा मैं आपका इस पर वो तज्जिया चाहूंगा। विनिंग कॉम्बिनेशन की अहमद सईद ने बात की है, चाहे एक प्लेयर ने परफॉर्म किया उस मैच में तो क्या पूरी की पूरी टीम को उसका फायदा होता है? उसी कॉम्बिनेशन को आगे लेके जाना दुरुस्त बात है, क्योंकि इससे बहुत से लूप होल्स है। अब्दुल्ला की जैसे बात कर ली जाए, या फिर बीच में हसन अली चले, उनको हेल्प नहीं मिली, लेकिन शाहीन ने भी उसी कंडीशन में आउट किया है। 1-2 और चेहरे हैं जो आए और चले गए फौरी तौर पर, तो इनको भी क्या लिवरेज मिलेगा इस जीत का? देखें, मैं तो इस बात से एग्री करता हूं कि आपको विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को प्रॉपर चांस देना चाहिए। देखें, जब भी हमजा कोई प्लेयर टीम में आता है ना तो उसको फिर प्रॉपर चांस दिया जाना चाहिए। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसको मिलना चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैचेस उसको मिलने चाहिए। अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज में, उन मैचेस में, उस टाइम में परफॉर्म नहीं करता तो फिर तो जाहिर है कि वो जस्टिफाई करता है उस प्लेयर को बाहर करना। लेकिन हम ये जो एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर, अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर जज बन जाते हैं ना पाकिस्तान में, यही चीजें हमारी क्रिकेट को मरवाती हैं। और जो मशवरा देने वाले हैं उनको पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि उनको क्रिकेट का कितना पता है। जैसे मैंने इनिशियल भी शुरू में बात की थी कि ना पिच का पता, ना पिच की कंडीशन का पता, बस एक ही राग आता है कि पाकिस्तान ने बैटिंग ठीक नहीं की। भाई, आप दोनों टीमों की अगर बैटिंग देख लें, पाकिस्तान ने बेहतर बैटिंग की है तो पाकिस्तान जीता है, सिर्फ बॉलिंग की बेस पे तो नहीं जीता पाकिस्तान। ठीक है, बॉलिंग ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए, अब्दुल्ला को प्रॉपर मौका देना चाहिए, अब्दुल्ला को मौका मिलना चाहिए। और जिस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ एक और मैच हम ट्राई कर लेते हैं, लेट्स क्या रिजल्ट निकलता है। और जो नहीं परफॉर्म कर पाए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अगले पिंडी टेस्ट मैच में परफॉर्म करें, ताकि आगे आने वाला जो साइकिल है उसमें श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के साथ जो मैचेस हैं उसमें भी इसी कंसिस्टेंसी से उनको कैरी किया जाए। इस पर फर्दर भी बात करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।